हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम बाज़ औक़ात यूँ समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी आज़माइशें हैं और हम दुआ पे दुआ कर रहे हैं और खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। मेरे अजीज़ों, हम में से कौन-कौन चाहता है कि हमारी दुआ का फ़ौरन जवाब मिले? हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआ का जवाब फ़ौरन मिले, यानी कि जो ही हमारे मुंह से लफ्ज़ निकले कि खुदाया हमारी ये ज़रूरत है, इसे पूरा कर, तो वो पूरी हो। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के कलाम पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हम एकदम जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो हम खुदा के सामने जब झुकते हैं तो हमारे दिमागों में ये आ जाता है कि खुदा हमारी दुआओं को सुन नहीं रहा, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि खुदा क्यों हमारी दुआओं का जवाब डिले कर रहा होता है या किस वजह से हमारी दुआओं का जवाब लेट आ रहा होता है। आज थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आज ये है कि खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं गलीतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत, नए ऐहदनामा में गलीतियों के नाम खत है पौलुस का 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम एक पॉइंट पे गौर करेंगे। ये खुदा के रूह के फल नहीं है बल्कि खुदा के रूह का फल है, यानी कि एक फल है और उस एक फल में ये 9 किस्म के टेस्ट हैं और हमने इन 9 टेस्ट जो हैं इनको इकट्ठा अपनी लाइफ में लेके आना है। और उनमें जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे वो ये है कि तहम्मुल। खुदा क्यों तहम्मुल करता है हमारी दुआओं का जवाब देने में, खुदा क्यों डिले करता है हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, आज हम गौर करेंगे कि हम कहते हैं कि खुदाया मुझे सुबह भूख लगी है तो मुझे खाना शाम को मिल रहा है, मुझे आज पैसों की ज़रूरत है और मुझे कल पैसे मिल रहे हैं, मुझे आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मुझे नेक्स्ट टाइम मिल रही है, नेक्स्ट वीक मिल रही है, नेक्स्ट मंथ मिल रही है, नेक्स्ट ईयर में मिल रही है। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने आप को दोनों एंगल्स को देख के हम चलें। अगर हम देखते हैं बाप इब्राहिम को खुदा ने वादा किया और कितनी देर के बाद उस वादे का फल बाप इब्राहिम को मिला। जब हम नूह के दौर में जाते हैं तो नूह के दौर में खुदा ने कहा कि मैं इस ज़मीन को तबाह करने वाला हूं तुम्हारे गुनाहों की वजह से। तो मेरे अजीज़ों, जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आता है, और पुराने ज़माना में पहले तो ये होता था कि जब भी हम गुनाह करते थे फौरन खुदा उसका जवाब दे देता था और फिर खुदा ने तहम्मुल करना स्टार्ट किया। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने गुनाह किया तो उन्हें बागे अदन में से निकालने के बाद 4000 साल तक खुदा तहम्मुल करके बैठा रहा, खुदा इंतज़ार करता रहा और खुदा ने डिले कर दिया। जो आदम और हवा को सज़ा देनी थी उसमें खुदा ने डिले कर दिया और 4000 साल तक खुदा वेट करता रहा, इंतज़ार करता रहा और 4000 साल के बाद खुदा ने अपने बेटा खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जो हमारे लिए नजात के दरवाज़ों को खोले। बिल्कुल इसी अंदाज में बाज़ औक़ात हम गुनाह करते हैं और गुनाह की सज़ा के लिए हम खुदा को नहीं कहते खुदाया तूने डिले क्यों कर दिया, खुदाया तू इतना लेट क्यों कर रहा है, मैंने आज गुनाह किया है, मुझे अभी सज़ा क्यों नहीं दे रहा। उसके लिए हम कहते हैं खुदाया थोड़ा सा इंतज़ार कर, खुदाया आज नहीं मैं कल तौबा कर लूँगा, खुदाया कल नहीं मैं परसों तौबा कर लूँगा। हम इन कामों में खुदा से डिले मांग रहे होते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स के लिए हम खुदा से डिले मांग रहे होते हैं। ब्लेसिंग्स के लिए हम अपने आप को कह रहे हैं कि हमें फौरन ब्लेसिंग्स मिलें
और गुनाह की सजा के लिए हम कहते हैं कि खुदाया डिले हो जाए, खुदाया और डिले हो जाए, और डिले के साथ साथ हम कहते हैं खुदाया हमें सजा मिले ही ना। जब हमसे कोई गुनाह सरजद होता है तो हम तौबा करते हैं, हम माफी मांगते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदाया मुझे माफ कर दे, इस गुनाह की सजा तो ये है, लेकिन तू हमें माफ कर दे और हमें सजा ना दे। और दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि खुदाया मैं तो दुआ कर रहा हूं और मुझे जिस काम के लिए मैं दुआ कर रहा हूं वो ब्लेसिंग तो मुझे तू दे नहीं रहा। हम खुदा से ब्लेसिंग के लिए दुआ करते हैं, हम अपने लिए जॉब के लिए दुआ करते हैं, हम फाइनेंस के लिए दुआ करते हैं, हम शादी के लिए दुआ करते हैं, हम औलाद के लिए दुआ करते हैं। डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं, और हम ये नहीं कहते खुदाया हमने दुआ कर दी हमें ये चीज़ ना देना। हम ये नहीं कभी भी कहते खुदाया मैं दुआ पे दुआ कर रहा हूं मुझे ये चीज़ ना देना, खुदाया मैं दुआ पे दुआ कर रहा हूं मुझे ये ब्लेसिंग ना देना, मैं दुआएं कर रहा हूं रोजे रख रहा हूं मुझे ये वाली ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे वो ब्लेसिंग नहीं चाहिए। हम ये नहीं करते। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं तो हम ये खुदा से कहते हैं कि खुदाया हमें सजा ना देना। हम दुआ करते हैं कि खुदाया हमें ना देना सजा, और दूसरी साइड पे हम दुआएं करते हैं कि खुदाया मुझे देना ब्लेसिंग। इन दोनों चीजों पे जरा गौर करें कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, किस जगह पे हैं। ब्लेसिंग्स के लिए तो हम जल्दी चाहते हैं खुदा से, और सजा के लिए हम डिले चाह रहे होते हैं। मेरे अजीजों, खुदा डिले इसलिए बाज़ औक़ात करता है कि वो नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए, हमारी ज़िंदगी में परेशानी आए, हमारी ज़िंदगी में आजमाइश आए और हमें हमेशा की दोज़ख की आग की दलदल में धकेल दिया जाए। मेरे अजीजों, इसीलिए वो ये चाहता है कि हम हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे, हम किसी भी मुकाम पे आके तौबा कर लें और खुदावंद की बादशाहत के वारिस बन जाएं। रोमियो 2 बाब और उसकी 4 आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। मेरे अजीजों, खुदा का तहम्मल जो है, खुदा का डिले जो है, वो बाज़ औक़ात हमें बेहतरी की तरफ लेके जा रहा होता है। खुदा ये चाह रहा होता है कि हम तौबा करें, खुदा ये चाह रहा होता है कि हम निजात के लिए अपने दरवाजे जो बंद किए हुए हमने उनको खोलें। और बाज़ औक़ात हम खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। बल्कि जब हम रोमियो 9 बाब और उसकी 22वीं आयत में देखते हैं तो वहां पे खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, पस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कार करने के इरादा से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मल से पेश आया। मेरे अजीजों, जब खुदा इन कामों में तहम्मल करता है तो हम खुश होते हैं। जब ब्लेसिंग में तहम्मल होता है तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। बाज़ औक़ात यूं होता है कि खुदा ने हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग रखी होती है और हम छोटी ब्लेसिंग्स के लिए ही खुदा के सामने सर झुकाए रखते हैं। हम खुदा से कहते हैं खुदाया मुझे साइकिल चाहिए। खुदा ने हमारे लिए गाड़ी रखी होती है, खुदा से हम साइकिल मांग रहे होते हैं, खुदा ने हमारे लिए गाड़ी का प्लान रखा होता है। हमें सबसे बड़ी चीज यह है कि खुदा के प्लान्स को समझना है। हमारी जिंदगी में खुदा का क्या प्लान है उसको हमने देखना है। हम बाज़ औक़ात खुदा से कहते हैं खुदाया मुझे साइकिल दे, खुदाया मुझे साइकिल दे, खुदाया मुझे साइकिल दे। खुदा ने साइकिल के हवाले से तो आपकी दुआ सुन ली और खुदा साइकिल देना भी चाह रहा है, लेकिन खुदा कहता है कि साइकिल से बढ़ के मैं तुझे ब्लेसिंग देना चाहता हूं। तूने एक दिन दुआ की है तो तुझे साइकिल मिल जाएगी। अगर तू 1 वीक प्रे करेगा तो तुझे मोटर बाइक मिलेगा। अगर तू 1 महीना दुआ करेगा तो तुझे गाड़ी मिल जाएगी, कार मिल जाएगी। अगर तू 3 महीने दुआ करेगा तो तुझे अच्छी वाली गाड़ी मिल जाएगी। तो मेरे अजीजों, ये खुदा बाज़ औक़ात अपने प्लान्स के साथ हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है और हमें उन चीजों की समझ नहीं आ रही होती। हमें चाहिए कि खुदा के इरादा को समझें, खुदा के प्लानिंग्स को समझें और खुदा जो हमसे काम लेना चाहता है, खिदमत लेना चाहता है, या जो खुदा ने हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, हम उनको हासिल करें।
हम अपनी मर्जी को खुदा के सामने ना रखें, बल्कि खुदा की मर्जी को दरियाफत करें और दुआ पे दुआ करें, रोजे रखें, अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक, खुदावंद के इरादा के मुताबिक तैयार करें। खुदा से ये जरूर कहें कि खुदावंद, मैं सिर्फ तेरे सामने झुकता हूं और तुझसे साइकिल की डिमांड करता हूं। और साथ हमें यह कहना चाहिए, खुदाया मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बाज़ औक़ात यूं होता है कि खुदा हमारे टाइमिंग को जानता है। बाज़ औक़ात हमारी एज होती है 10 साल और हम खुदा से गाड़ी मांगना शुरू कर देते हैं, और वो एज होती है हमारी साइकिल चलाने के लिए। अब खुदा जो ओमनीशेंट खुदा है, खुदा जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीशेंट का मतलब कि खुदा जो सब कुछ देख सकता है, और ओमनीपोटेंट का मतलब है जो कि पोटेंशियल रखता है, जो कि कादिर मुतलिक खुदा है। वो ये जानता है कि हमारे लिए क्या चीज जरूरत है। अब हम 10वें साल में 10 साल की एज में खुदा से कह रहे हैं कि खुदा मुझे अच्छी गाड़ी दे, और खुदा ये जानता है कि अगर मैं आज इसको गाड़ी दे देता हूं तो इसकी एज ऐसी है कि आज अगर इसको गाड़ी देता हूं तो ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अपने घर वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अपनी लाइफ में